खूब मजाक, बहुत मजाक। इस देश में अगर किसी की मजाक होती तो सिर्फ गरीब की, और हमारे देश में अगर कोई नियम का पालन करना होता है तो सिर्फ गरीब को। अमीर कभी कोई नियम का पालन नहीं करता श्रीमान, केवल गरीब करता है। मास्क भी लगाता है तो सिर्फ गरीब लगाता है। चालान की बाजी आती है तो गरीब का चालान होता, कभी बड़े आदमी का कोई चालान नहीं हुआ। बड़ी विचित्र स्थिति महाराज, गरीबी बहुत विचित्र है। हमने अपने जीवन काल में बहुत नजदीक से गरीबी देखी। बार बार स्मरण आ जाता है, कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, पर साहब सत्य तो आखिर सत्य होता है। हम अपने जिस गांव में रहते थे साहब, जहां हमारा गांव है मध्य प्रदेश में छतरपुर के पास में, उस गांव के हम ब्राह्मण हैं। गांव के ब्राह्मण थे, परिवार में हम घर में अपने सबसे बड़े थे, भाइयों में, बहन में, भाई में और बहन में। महाराज पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो हमने अपने घर में रहकर, जहां हम रहते थे, 8 वर्ष तक भीख मांगी। 8 वर्ष तक भीख मांग करके दास ने खुद जीवन चलाया। और उस वक्त के कई वाकया ऐसे हैं जो हृदय को बार बार झंझोर देते हैं, बार बार वो याद आते हैं। हम जब पढ़ने जाते थे गांव में, खैर ये, हाँ सुनो, जब पढ़ने जाते थे हम गांव में, तो हमारी आदत थी बचपन से ही महाराज तिलक लगाने की। हम बचपन से तिलक लगाते थे। तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि पैसा तो था नहीं, भीख मांग करके भोजन करते थे। माता पिताजी भी थे, भीख मांग करके अपना परिवार चला। स्कूल में पढ़ने जाते थे, हमें बार बार स्मरण है, स्कूल में जब हम पढ़ने जाते थे तो छोटे छोटे जो हमारे मित्र थे, बच्चे, जबरदस्ती सिर पकड़ कर हमारा तिलक मिटा देते थे। जबरदस्ती इसलिए मिटा देते थे, हम इसलिए विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि हम गरीब घर से थे। कोई जब उत्सव होता था 26 जनवरी या 15 अगस्त, तो सबके नए नए कपड़े होते थे। हमारा सिर्फ एक ही कपड़ा होता था, एक कुर्ता, एक पजामा। बचपन था हमारा, हमें वृंदावन पढ़ने जाना था, भागवत। उस वक्त 2000 रुपए किराया नहीं था। तो हमने सोचा कि उधार मांग लिया जाए। तो जो गांव के लोग थे, हमने उन सबको उधार मांगा, हमें वृंदावन जाना है, 2000 रुपए उधार चाहिए। महाराज 15 दिन तक घूमे, किसी ने उधार नहीं दिया था। किसी ने उधार नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इसे उधार दे देंगे तो ये चुकाएगा नहीं। कार्ड, शादियों के कार्ड जो होते ना, कार्ड में पूरे परिवार का नाम आता था, सिर्फ हमारे पिताजी का नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, ये आ नहीं पाएगा, और आएगा तो कोई व्यवहार नहीं चुका पाएगा, कुछ गिफ्ट नहीं दे पाएगा। महाराज फिर हम अंत तो गत्वा वृंदावन जा ही नहीं पाए। लेकिन उस समय में भी हमने हनुमान जी के चरणों को नहीं छोड़ा। हमारी माँ हमेशा हमसे बोलती थी, बेटा तुम घर से बाहर जब भी निकलना, मुस्कुराते हुए निकलना, कोई ये ना समझे कि हम गरीब हैं या भूखे हैं। मुस्कुराते हुए निकलना।
साहब ये दास अगर बैठा है तो अपनी माँ के कारण बैठा है। मेरी माँ ने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया। मेरी माँ बोलती थी, बेटा जब भी घर से बाहर निकलना मुस्कुराते हुए निकलना, कोई ये ना समझ पाए गरीब है और भगवान तुम्हारा कोई नहीं, सिर्फ भगवान है। और साहब ये बात माँ ने बार बार हमारी बुद्धि में रखी। उसका परिणाम है कि एक दिन हनुमान जी ने भी हमारा हाथ पकड़ लिया। वो दिन है कि आज का दिन है साहब। मैं अपनी आप बीती बताता हूं। 4-4, 5-5 दिन तक पार्ले जी, उस जमाने में 1 रुपए का आता था, छोटा पैकेट पार्ले जी, 1-1 रुपए का पार्ले जी खा खा करके पेट भरा हमने। 1-1 रुपए का। उस वक्त कोई उधार नहीं देता। भिक्षा में, ब्राह्मण का काम भिक्षा मांगना है साहब, बुराई नहीं थी। ब्राह्मण का तो काम है भिक्षा मांगना। हम अपना कर्तव्य करते थे, कर्म करते थे। लेकिन मैं लोगों की मानसिकता बता रहा हूं। उस जमाने में जब भिक्षा मांगने जाता था तब लोग ताने देते थे, फिर आ गए साहब। लेकिन मैं प्रार्थना करूं, जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। वो दिन है कि आज का दिन है। हमने हनुमान जी को कभी छोड़ा नहीं साहब। हम कहते रहे जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरी माँ बोलती रही, बेटा तुझे चिंता नहीं करना, तू तो केवल भगवान का भजन कर। और हनुमान जी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि आज बागेश्वर धाम पर हर महीने में 70,000 लोग निःशुल्क भंडारा पाते हैं। उसी वक्त हमारे दिल में बैठ गया था कि अगर हनुमान जी ने हम पर कृपा की और शायद 2 रुपए भी मेरी जेब में आए तो मैं गरीबों को भोजन करवाऊंगा। और साहब ये उसी का परिणाम है कि आज बागेश्वर धाम पर प्रति महीने 70-80 हजार लोग निःशुल्क भंडारा पाते थे। और देश का पहला ऐसा धाम बागेश्वर धाम है। हम कहते ना कि किसी बड़े आदमी की बेटी की शादी हो तो करोड़ों रुपए उसके तोहफे में आ जाते हैं, हाँ या ना? करोड़ों लाखों। और किसी गरीब के घर पर शादी हो तो हम आप ही मात्र 100 रुपए का लिफाफा लेके जाते हैं। हमने विचार किया क्या करना चाहिए, इसलिए बागेश्वर धाम पर हमने संकल्प लिया गुरु कृपा से कि धाम पर जो भी चढ़ोतरी आएगी उससे गरीब कन्याओं का विवाह करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं नागपुर महाराष्ट्र के आप सबसे, आप एक घड़ी बड़े आदमी का इनविटेशन छोड़ देना, बड़े आदमी के घर पर जाना छोड़ देना, पर एक बात गांठ बांध ले, गरीब गरीबी के कारण अगर आपको कार्ड भी ना दे पाए तो बिना बुलाए जाना और उसके घर पर कुछ देकर जरूर आना। इतना जरूर कर। तुम्हें सौगंध है अपने ईमान की, सौगंध है तुम्हें अपने ईमान की, क्योंकि साहब इनका तो सिर्फ परमात्मा होता है। और मैं व्यासपीठ से बोलूं तो बुरा नहीं होगा, जिसका कोई ना हो आ जाना हमारी गली में। बागेश्वर धाम खुला था, खुला है, खुला रहेगा।